नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल भागपुर वल्ला में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने कल देखा कि शिक्षा मंत्री ने मीटिंग की और उस शिक्षा मंत्री ने कल जो मीटिंग किया वो मीटिंग सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को लेकर था। और उस मीटिंग से एक ही खबर सामने आई है। वो खबर यह है कि सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि वो एग्जाम लेगी, चाहे वो एग्जाम 10 दिन के बाद हो या 1 महीना के बाद हो। फाइनल डेट शीट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। फाइनल डेट शीट शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1 जून को किया जाएगा। खैर, ये तो थी कल की अपडेट। और इस मीटिंग से कुछ और सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आई है कि सरकार ने और सीबीएसई बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सारे सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं होंगे, कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कुछ मेन सब्जेक्ट के एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। और जो एग्जामिनेशन का टाइम पीरियड था 3 घंटे का, उसको घटा करके 1.5 घंटे किया जाएगा। और एग्जामिनेशन पैटर्न में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं, जैसे कि हम लोग उस पैटर्न पे एग्जाम ना दे करके, मतलब जो हम लोग देते थे पूरे लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, मल्टीपल चॉइस, जो भी उस पैटर्न पे एग्जाम ना होकर सिर्फ इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन का एग्जाम हो सकता है। और जो हम लोग एग्जाम देने के लिए अलग स्कूल जाते थे उसमें भी कहीं ना कहीं लोग बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि हम लोग जिस स्कूल से पढ़ते हैं हमारा एग्जाम उसी स्कूल में हो। तो ये था ओवरऑल कल का मिला जुला अपडेट। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पे, जो कि है कैंसिल करो बोर्ड एग्जाम, कैंसिल करो। हाँ, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल करो? क्योंकि उसके पीछे एक तर्क है। वो तर्क क्या है, आइए हम लोग गौर से डेटा के साथ उस तर्क को जानते हैं। आज 24 मई 2021 है। आज का ताजा अपडेट है कि आज हमारे भारत देश में कुल 2,22,000 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के। और आज 24 मई 2021 को 4,400 लोगों की जान चली गई कोरोना के कारण। फिर भी सरकार मीटिंग करती है और कहती है कि एग्जाम हम लेंगे। ये क्या है? क्या ये बुद्धिमती वाली मीटिंग थी? क्या ये मीटिंग सरकार ने कहा कि बच्चों के हक में, क्या ये मीटिंग बच्चों के हक में थी? क्या ये मीटिंग हमारे देश के हक में है? क्या ये मीटिंग हमारे पेरेंट्स के हक में है? क्या ये मीटिंग हमारे देश के शिक्षक के हक में है? क्या ये मीटिंग हमारे देश के हर एक डॉक्टर के हक में है? क्या हर एक नागरिक के हक में है? भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हालात वैसी है। आज कई लोग अपने जान जा चुकी कई लोगों की, और कई लोग अभी भी जूझ रहे, अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे। और कई लोग आज 4,400 लोगों की जान चली गई। बहुत बच्चे ने अपने माँ बाप को खोया है, बहुत बच्चे ने अपने भाई बहन को खोया है, बहुत बच्चे ने अपने दादा दादी को खोया है। हर किसी ने किसी को खोया है इस पैंडमिक में, इस महामारी में। और फिर भी सरकार कह रही है कि एग्जाम लेंगे। फिर भी बोर्ड कह रही है कि हम एग्जाम लेकर के रहेंगे। ये हमारा रूल है, हमारा रेगुलेशन है, ये हमारा परंपरा है। क्या परंपरा बदली नहीं की जा सकती? क्या टाइम के हिसाब से परंपरा बदलती नहीं है? क्या सिचुएशन बड़ा है परंपरा? जहां तक मैं जानता हूं सिचुएशन बड़ा है। बहुत सारी परंपरा, बहुत सारी दलीलें बदली जा सकती है समय के हिसाब से। तो आज समय का डिमांड है कि आप अपना परंपरा बदलिए। बच्चे पढ़ते, मेहनत करते, अच्छी बात है। और एग्जाम लेना चाहिए कि पता कैसे चले कौन बच्चा कितना पढ़ता है और किसका क्या अपडेशन है, किसका क्या परफॉर्मेंस है। बट अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। भले ही वैक्सीनेशन हो रही है बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल अभी भी नहीं है। अभी भी हमारे देश में पर डे 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ रही हैं, 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। क्या ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? आने वाले समय सिचुएशन कितना अंडर कंट्रोल होगा? फिर भी 1 लाख तक केसेस निकलने के चांसेस हैं, संभावना, वो भी पिछले आने वाले 1-2 महीना में। क्या 1 लाख केसेस में भी एग्जाम लेना सही होगा? दुबई में जब 1,300 केसेस था तो एग्जाम कैंसिल हुआ। अमेरिका में जब कम केसेस था तो एग्जाम कैंसिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया में 600 केसेस था, एग्जाम कैंसिल हुआ। चाइना में पूरा ईयर ही खत्म कर दिया गया। और हमारे देश में आज पर डे 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और हम कह रहे एग्जाम लेंगे, हम एग्जाम लेंगे, हम एग्जाम लेंगे। व्हाट इज दिस द नॉनसेंस थिंग? क्या है ये? क्या एक शिक्षा मंत्री को आपको यही शोभा देता है सर? क्या सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर, आप लगते हैं डायरेक्टर सीबीएसई बोर्ड के हो? आप सीबीएसई बोर्ड डायरेक्टर तो लग रहे हो। क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हो क्या? मुझे नहीं लग रहे। शायद आप एक पेरेंट्स नहीं होंगे इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। सर प्लीज, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने बोर्ड की भलाई की ओर मत देखिए। मानता हूं रजिस्ट्रेशन होगा तो आप लोगों को हर पर बच्चा से 1,300-1,400 रुपए मिलेंगे और उससे आपका पैकेट गर्म हो जाएगा। बट सर, पैकेट गर्म करना अभी जरूरी नहीं है। अभी देश के हर एक बच्चे को सुरक्षित रखना जरूरी है। हमारे देश में बढ़ रही इस बीमारी को रोकना जरूरी है। जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसको चलने दीजिए, प्रेम पूर्वक चलने दीजिए।
अभी बहुत सारे बच्चे ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ दे रहे, बहुत बच्चे नर्वस है, डरे हुए हैं। इस कंडीशन में पढ़ाई नहीं हो पा रही किसी की, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं एग्ज़ाम से डरता नहीं, मैं एग्ज़ाम से भागता नहीं, लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं भी अभी प्रिपेयर नहीं हूँ एग्ज़ाम के लिए। जब मैं प्रिपेयर नहीं हूँ तो मुझे नहीं लगा कि और कोई बच्चे प्रिपेयर होंगे। और जहाँ तक मैंने वोटिंग देखी है, 75% बच्चों ने कहा है कि एग्ज़ाम नहीं हो, सिर्फ 18% बच्चों ने कहा है कि एग्ज़ाम ली जाए। मैं कहता हूँ ये हमारा देश है, भारत देश है ना। इस भारत देश में कहा गया है कि अगर 100 लोगों को बचाने के लिए, 100 लोगों की भलाई के लिए एक लोगों को कुर्बान होना पड़े, एक लोग को कुर्बान करना पड़े, तो वो अच्छा है, ना कि एक लोग को बात मानने के लिए, एक लोग की या एक लोग की जान बचाने के लिए 100 लोग की आहुति दी जाए। फिर भी हम वही कर रहे हैं। मात्र 18% बच्चों के लिए हम लोग अपने देश के 75% बच्चों की भविष्य दांव पे लगा दी। वाह मोदी जी वाह, क्या ग्रेट हैं आप। आपकी कैलकुलेशन, आपकी थिंकिंग कितनी महान है। सीबीएसई बोर्ड की थिंकिंग कितनी महान है। वाह, क्लैप है आप लोगों की थिंकिंग के लिए। क्या मैंने बोल रहा, जो 18% बच्चे हैं ना, वो क्या है, एग्जाम लीजिए सर, एग्जाम, व्हाट द फक दिस, क्या है ये? क्या एग्जाम लेना मतलब जरूरी है क्या? क्या बिना एग्जाम के बच्चे का परफॉर्मेंस आप चेक नहीं कर सकते क्या? व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, डिग्री और नॉलेज? आई थिंक नॉलेज, नॉट डिग्री। बट फिर लोग डिग्री के लिए क्यों मर रहे हैं यार? आपने 12 पढ़ा है ना, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो, ऑफलाइन क्लास पढ़ो, सर बोलते हैं सेल्फ स्टडी मैंने किया है सर तो एग्जाम देना चाहिए सर, मैंने 2.5 घंटे पढ़े हैं सर, मैंने ऑनलाइन क्लास किया है सर। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे, मैंने आर्गूमेंट सुना है कि सर मुझे एग्जाम लेना चाहिए सर, एग्जाम लेने, ऑफलाइन लीजिए, ये लीजिए, बोले क्या है? ठीक है, आपने पढ़ाई, और बच्चों की घास कर रहा था क्या था 8-2 साल से? कोई बच्चा घर में बैठ के घास नहीं कर रहा है, सभी पढ़ाई कर रहे थे। फिर भी लोग पागल नहीं जो वोटिंग करे कि एग्जाम नहीं हो। मैं पागल नहीं कि आज ऑनलाइन आकर कह रहा हूँ यूट्यूब पे कि एग्जाम कैंसिल करो, कैंसिल करो। मैं पागल नहीं हूँ या मैं पढ़ाई से भागता नहीं हूँ। इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम कैंसिल कीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशन नहीं है एग्जाम लेने लायक। हर बच्चों की मनोविज्ञान जो है सही नहीं है, मानसिकता सही नहीं है। सब ने किसी न किसी को खोया है, कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी अभी सक्षम नहीं है एग्जाम देने के लिए। 18% बच्चे कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं? वो अपनी डिग्री अच्छी करने के लिए। यार जिंदगी नहीं रहोगे, डिग्री की खाक करोगे। यूनिवर्सिटी चाहिए, जान चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए? बताओ मुझे पहले आप लोग। जान चाहिए तभी, जान रहेगी तभी यूनिवर्सिटी में जाओगे, डीयू और बीएचयू में। और अगर नॉलेज है तो आप जा सकते हो। आपको कौन रोका? डिग्री किसी की नहीं होती। डिग्री से कुछ नहीं होता। अभी के टाइम में डिग्री से कुछ नहीं होता। होता है आपके टैलेंट से, आपके नॉलेज से। और अगर आपने 12 अच्छे से पढ़ा है, 11th अच्छे से पढ़ा है, तो आपके पास नॉलेज है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हो। इसलिए आप डिग्री की चाहिए आपको। सरकार ने पूछ रहा था ना, सरकार कह रहे थे कि आप बताइए कि बच्चों को कैसे पास आउट करें। मैं कहता हूँ सरकार को पास आउट, आप बहुत चांसेस है सर। आप किसी भी स्कूल के किसी बच्चे की, आप उसके प्रीवियस ईयर मार्क्स, मतलब जो इंटरनल असेसमेंट किए गए हैं, जैसे कि प्री बोर्ड या फिर प्रैक्टिकल, सबसे मेन सर प्रैक्टिकल एग्जाम, जहाँ पे बच्चों ने हैंड रिटन एग्जामिनेशन दिया है टीचर की निगरानी में, ठीक, प्रैक्टिकल किया है, उससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता इस प्रॉब्लम का। आप सभी बच्चे के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स दीजिए, उस हिसाब से उसको प्रमोट कर सकते हैं। और जहाँ तक रही आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, सर उसका भी चांसेस है। आप सारे यूनिवर्सिटी को कहिए, निर्देश दीजिए कि आप इस बार अपना जो सिलेक्शन का तरीका है उसको थोड़ा बदलिए। आप इस बार किसी बच्चे को डिग्री को या मार्क्स को देख करके आप उसका एंट्रेंस में नहीं क्वालिफाई कीजिए, उसको अपने कॉलेज में मत लीजिए, बल्कि आप इस बार ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि जो भी बच्चा आपके एडमिशन लेने के लिए आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाइए। ठीक है, आप इस बार अपने स्कूल या कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाइए, और जो भी बच्चा, चाहे वो 95% वाला बच्चा हो या 10% वाला बच्चा हो या फेल ही क्यों ना हो, अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करता है तो ही आप दाखिला दें अपने कॉलेज में, और नहीं करता है तो मत दीजिए। तो कौन कहता है डिग्री इज इंपॉर्टेंट और 12 एग्जाम इज इंपॉर्टेंट? आई डोंट थिंक 12 एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता। तो सर प्लीज़ विचार कीजिए। तो सर एक बात और भी तर्क सर एग्जाम कैंसिल करने को लेकर के, सर जैसा कि अब सिचुएशन है, आज मैंने बताया कि आज केसेस क्या है, कितने लोगों की जान गई है, और भी तर्क हैं। सर आज हमारे देश के डॉक्टर कह रहे हैं, चीख कर कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, जो कि अभी वाले वेव से, जो अभी जो कोरोना का वायरस है उससे उसका स्ट्रिंग अलग होगा, वो और ज़्यादा खतरनाक होगी।
कहीं ना कहीं 15 से 16 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी वो। अगर अभी लोग 10 दिन पे वेंटिलेटर तक पहुंच रहे हैं, तो उस वायरस से जो थर्ड वेव आएगी, लोग 4 दिन पे वेंटिलेटर पे पहुंच जाएंगे। और सबसे बहुत अच्छी बात है सर आप लोगों के लिए, और मेन बात कि थर्ड वेव बच्चों पे ही ज़्यादा खतरा क्रिएट करने वाला है, बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने वाला है। फिर भी आप एग्ज़ाम ले रहे हैं सर, क्या लॉजिक है सर? मतलब डॉक्टर कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी आएगी आएगी, बहुत पावरफुल, बहुत खतरनाक होगी, जो 4 दिन पे लोगों को मजबूर कर देगी जान छोड़ने के लिए। बच्चों पे खतरनाक होगी ज़्यादा, फिर भी आप लोग एग्ज़ाम करवा रहे हैं। ब्लैक फंगस ऑलरेडी आ चुकी है, ना डेथ रेट घट रहा है, ना कोरोना का केसेस घट रहे, फिर भी आप लोग एग्ज़ाम करवा रहे हैं सर। पेंडेमिक क्रिएट होते जा रही है, सिचुएशन दिन पे दिन खराब होते जा रही है, फिर भी आप लोग एग्ज़ाम करवा रहे हैं। ये क्या चीज़ है सर? ये पागलपंती नहीं तो और क्या है सर? ये बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड की पागलपंती है। ऐसे नहीं होनी चाहिए, सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है ही नहीं सर। अभी भी केसेस घट रहे, बट उतने नहीं घट रहे सर जितने घटने चाहिए थे, नहीं घट रहे हैं सर। बच्चों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है सर, बहुतों ने बहुतों को खोया है सर, अपने मेंबर को खोया है सर। आप एक मंत्री की तरह नहीं सर, एक पेरेंट्स की तरह सोच के देखिए सर, एक बच्चे की तरह सोच के देखिए सर। तब आपको लगता है कि एग्ज़ाम करवाना सही है, तो आप एग्ज़ाम करवाइए सर, ज़रूर करवाइए। और सबसे बड़ी बात सर, आप एग्ज़ाम कहते हैं कि 1.5 घंटे को लूँगा, मेजर पेपर के लूँगा या होम सेंटर दूंगा। सर मेरा कहना है सर, आप चाहे एग्ज़ाम 1.5 घंटे के लीजिए, 3 घंटे के लीजिए, 200 सब्जेक्ट का लीजिए, 20 सब्जेक्ट का लीजिए, होम सेंटर पे लीजिए या अदर सेंटर पे लीजिए, सर क्या इससे क्या फ़ायदा होगा सर? सर आप सारे सब्जेक्ट एग्ज़ाम लोगे तो भी कोरोना का चांसेस है सर फैलने का, 20 सब्जेक्ट लोगे तो भी कोरोना का चांसेस है फैलने का सर। आप 1.5 घंटे का एग्ज़ाम लोगे तो भी चांसेस है, 3 घंटे एग्ज़ाम लोगे तो भी। लॉजिक क्या है सर इसमें? मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे मंत्री का कहना है, बहुत सारे बच्चे का, मैंने बहुत सारे 12 के बच्चे, मुझे लग नहीं रहा कि वो बच्चे 12 के, पता ही नहीं क्यों बच्चे के माइंड में क्या हो गया यार। डिग्री आप लोग इतनी प्यारी, मतलब बुद्धि भूल गए हो क्या आप लोग? जाओ यार 10th जाओ, फिर से पढ़ो, फिर से वापस आओ, तब 12 पढ़ना। नहीं लग रहा कि 12 के बच्चे हो? मैच्योरिटी है कि नहीं आप लोगों में? कुछ समझदारी नाम की चीज़ है सर? मेजर पेपर के ले लो सर, फिजिक्स के ले लो सर, मैथ के ले लो। अरे यार मैथ के दोगे तो कोरोना हो जाएगा, मैथ के दोगे तो कोरोना नहीं होगा, म्यूजिक के दोगे कोरोना हो जाएगा, क्या बात है। अकाउंट्स का दोगे तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन अलग पेपर को दोगे तो कोरोना हो जाएगा। क्या दिमाग लेकर के आओ यार। क्लैप फॉर दिस माइंड, क्लैप फॉर दिस माइंड। 3 घंटा को दोगे तो कोरोना हो जाएगा, 1.5 घंटा में कोरोना तो होगा नहीं। गजब, क्लैप। इस सोच को क्लैप है, कितनी मूर्खतापूर्ण सोच है ये। और जहाँ तक रहा एग्जाम, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला को सवाल, यार बच्चों जिंदा रहो, अभी जिंदा रहना ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है। आप लोग सोच रहे हो, बहुत बच्चे के मन में यही आता है मैं पढ़ने में तेज़ हूँ तो और बच्चे तो पढ़ने में तेज़ है नहीं, तो हम लोग का मार्क्स तो बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू तो सेम हो जाएगा। तो मैं कैसे अपना कॉलर खड़ा कर जाऊँगा? मुझे तो 95% आया, मुझे तो IIT मिली है, मुझे तो नीट मिली है, मुझे तो खड़गपुर मिला है, IIT खड़गपुर, मुझे IIT पटना, मुझे IIT दिल्ली, RK रुड़की। ये शान के लिए, झूठी शान के लिए मार्क्स एग्जाम कराना चाह रहे हो आप लोग, झूठी शान के लिए। यार जान रहेगा तो IIT रुड़की भी है, IIT दिल्ली भी है, IIT खड़गपुर भी है, जान रहेगा तो नीट भी है, जान रहेगा तो एडवांस भी है, जान रहेगा तो MIT भी है, जान रहेगा तो CBSE बोर्ड भी है, जान रहेगा तो पढ़ाई भी है, बट जान नहीं तो कुछ भी नहीं, झूठा शान भी नहीं दोस्तों मेरे, झूठा शान भी नहीं। तो छोड़ो ये झूठा शान दिखाना। और मैं सरकार से भी गुहार लगाती हूँ 18% बच्चों के बात पे 75% बच्चों कभी भी इस दाव पे ना लगाएं। बहुत सारे पेरेंट्स कभी भी इस दाव पे ना लगाएं। लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि अपना झूठा शान छोड़ दें, क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। समय के हिसाब से सिचुएशन कहीं ना कहीं और ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि थर्ड वेव अभी आना बाकी है। और जब तक आप एग्ज़ाम करवाओगे, हो ना हो तब तक थर्ड वेव आ जाएगा। तो हो ना आप आज कैंसिल करो, आप या कहीं ना कहीं आपको कल को कैंसिल करना पड़ेगा ही। तो उससे अच्छा है कि आप आज कैंसिल एग्ज़ाम कर दो ना। आप उस मुकाम पे पहुंच के आपको कैंसिल करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा है आप आज कैंसिल एग्ज़ाम कर दो। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री साहब से विनयपूर्वक, आदरपूर्वक हाथ जोड़ करके सम्मान से प्रार्थना करता हूँ कि सर आप इस मीटिंग पे दोबारा निर्णय लें, सर विचार विमर्श करें। मैं अपने देश के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल साहब से विनती करता हूँ कि सर प्लीज़ आपने जो निर्णय लिया कल, उस निर्णय में फिर से विचार विमर्श करें और बच्चों के हित में, पेरेंट्स के हित में, डॉक्टर के हित में
अपना फैसला सुनाएं सर। सीबीएसई बोर्ड ने का जो सीबीएसई बोर्ड की जो जिद है सर, वो जिद सही नहीं है सर, वो जिद बिल्कुल सही नहीं है। एक साल एग्ज़ाम नहीं होगा सर तो उससे कुछ नहीं हो सकता। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सर वो पढ़े हैं, वो आगे भी पढ़ेंगे। वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है सर, वो एग्ज़ाम देंगे तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है सर। क्योंकि सर डिग्री मायने रखती है, बच्चे का टैलेंट मायने रखता है, बच्चे का नॉलेज मायने लगता है। अगर अच्छे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना सर, तो उनके पास इतना टैलेंट है, इतना नॉलेज है कि वो बिना डिग्री के वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फिर भी आप अपने कॉलेज को निर्देश दीजिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम करवाइए, वहाँ मार्क्स मत देखिए, आप एंट्रेंस एग्जाम करवाइए। जो बच्चा उस क्वालिफाई करता है, जो बच्चा उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, वो बच्चा आपके कॉलेज में दाखिला लेगा। सबसे बेस्ट तरीका है सर। और यहाँ पास आउट करने का सवाल है सर, तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम की वजह से बच्चों को पास आउट कर सकते हैं, जहाँ बच्चे बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह ही दूसरे स्कूल में जा करके सीबीएसई का क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को लिखे हैं और सबमिट किए हैं सर। तो इससे बेस्ट मेथड और कुछ नहीं हो सकता है सर। और जहाँ तक मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपना अगर बात रखूँ तो अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है सर। किसी भी विद्यार्थी का मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है। मेरा खुद का मानसिक स्थिति इतना अच्छा नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे सकूँ, मैं खुद प्रिपेयर नहीं हूँ सर। तो प्लीज़ सर आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है सर, सीबीएसई बोर्ड से भी हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग जो फैसला लिया है बिल्कुल गलत है सर, ये किसी के हित में नहीं है सर। और अगर आपको एग्जाम मेरे का इतना ही शौक है सर, लीजिए, बहुत लीजिए, प्रेम पूर्वक लीजिए, अच्छे से लीजिए सर। तो 4 महीना रुक के लीजिए, सारे बच्चों को वैक्सीनेशन करवा दीजिए सर, तब लीजिए। लेकिन सर क्या इतना टाइम है क्या सर, क्या आप लोग 4 महीना रुक सकते हैं? अगर रुक सकते हैं तो सर रुकिए और दिसंबर नवंबर में एग्ज़ाम करवाइए। और अगर नहीं रुक सकते तो सर एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए। अदरवाइज़ बीच में एग्ज़ाम करवाना ये मूर्खतापूर्ण सवाल है सर, ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय है सर। तो या तो वैक्सीनेशन करवाइए 4 महीने तक में, तब एग्ज़ाम लीजिए, या तो एग्ज़ाम कैंसिल कीजिए सर। ओवरऑल मैं यही कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल कीजिए सर। यही हित है और यही हमारे देश के 75% बच्चों की आवाज़ है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, एग्ज़ाम कैंसिल कीजिए, एग्ज़ाम कैंसिल कीजिए। आप लोग एग्ज़ाम कैंसिल करना होगा सर, कैंसिल करना होगा, वरना बहुत सारे बच्चे रोड पे उतर जाएंगे एग्ज़ाम कैंसिल करने को लेकर के, क्योंकि बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एग्ज़ाम दे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सर, डियर प्राइम मिनिस्टर एंड डियर एजुकेशन मिनिस्टर and also Ministry of Defense, प्लीज़ सर, प्लीज़। कल जो मीटिंग हुई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी, मैं राजनाथ सिंह साहब से भी, मैं देश के डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ एग्ज़ाम कैंसिल करें ताकि इस देश के बच्चे के भविष्य को बचाया जा सके। प्लीज़ सर, भविष्य, अभी बच्चे का भविष्य अच्छे कॉलेज में जाना नहीं है सर, बच्चे का भविष्य है अपने आप को सुरक्षित रखना सर। सुरक्षित रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ना कि आगे बढ़ के सुरक्षित रहेगा इंडिया सर। पहले सुरक्षित रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। प्लीज़ सर। और मैं आप जो भी बच्चे, जो भी दोस्तों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को जोरदार लाइक करें, जोरदार शेयर करें, ताकि आप सभी का आवाज़, मेरा आवाज़ हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री तक पहुँच सके, ताकि हमारी जो आवाज़ है एक साथ अगर जाएगा तो उन्हें एग्ज़ाम कैंसिल करना होगा होगा होगा। अगर आप लोग वीडियो को जोरदार लाइक करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड है एग्ज़ाम कैंसिल हो। तो वीडियो को जोरदार लाइक करें, जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुँच जाए और उन्हें एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़े। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए हैशटैग कैंसिल का वीडियो लगातार बनाता रहूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करता रहूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जोरदार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जोरदार शेयर कीजिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपना आवाज़ एग्ज़ाम कैंसिल करो, उठाते रहिए अपना आवाज़। दोस्तों बंद नहीं करना है, उन 18% बच्चों के लिए अपना आवाज़ दबाना नहीं है। हम 75% है सर बच्चों, तो हमें अपना आवाज़ आगे रखना है। बात यहाँ जीत या हार की नहीं, बात है देश की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, बच्चों की सुरक्षा की। एग्ज़ाम करवाना भी किसी भी तरह से सही नहीं हो। तो प्लीज़ अपना आवाज़ उठाते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को जोरदार शेयर कीजिए, इस वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुँच सके। तो धन्यवाद।